काशी साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम देश के मुस्लिम लीग, नून या हुकूमत ने ये फैसला कर लिया, उन्होंने कहा जी हम पीटीआई को बैन करेंगे। कैसे देख रहे हैं इस पाबंदी को, इस फैसले को? जाइए, बेवकूफाना फैसला किया है। मैं तो आज भी जब आपने प्रोग्राम का जिक्र किया, मैं कहा पता नहीं क्यों हमारी सियासत में अकलमंदी सिर्फ ऑपोजिशन में होती है लोगों के पास, क्योंकि आसान होता है अकलमंद होना। आइन और कानून की बात करते हैं, अच्छे प्रिंसिपल्स की, ह्यूमन राइट्स की, आइन का दिफा करना होता है, वो उसको इज्जत दिलानी होती है। हर कोई ऑपोजिशन में बहुत अकलमंद होता है। इनको कुछ होता है जब ये हुकूमत में आते हैं, पता नहीं क्या हो जाता। इन्होंने इसी किस्म के फैसले करने होते। ये मेरी तो समझ से बाहर है कि इस सुप्रीम कोर्ट में अमूमन माजी में सुप्रीम कोर्ट ऐसी हुआ करती थी जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर गेमें खेलते थे। इस्टेब्लिशमेंट की अगर ख्वाहिश किसी को निकालना तो निकाल भी देंगे। वो बहुत से ऐसे काम हुए पाकिस्तान की तारीख में जिसमें आपको नजर आता था कि गठजोड़ है। एक ऐसी कोर्ट जो इस वक्त आपको अपने आप को फ्लेक्स करती हुई नजर आ रही है, जो खड़ी है, जो कहती है हमने आपकी गेम नहीं खेलनी, उसके पास हाथ रेफरेंस तरीके के साथ बैन किया गया। अब वो फैसला जब देंगे, हमने आपके पास नाकाबिले ऐसे शबायत हैं जो नहीं हो गुजर गया। आज जाके इमरान खान की हियरिंग हुई है और उसको गिरफ्तार अभी किया गया, वो जमानत भी खारिज हुई, हाइफर केस खत्म हो चुका। बहुत से केसेस की जो आप किस आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, अगर थोड़ी सी जगह अपनी चेंज करें ताकि सिग्नल्स ठीक से आ सकें। काशी साहब साथ मौजूद हैं? मैं ये कह रहा था कि ये सियासी तौर पर कोई ऐसा फैसला इन्होंने नहीं किया जो मुझे लगे कि कोई बड़ा अकलमंदाना फैसला। आप सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर इसको रद्द कर देगी तो ये सोचें कि हम कौन कौन से वो रास्ते खोल रहे हैं जो आने वाला कोई फैशन, चाहे वो इमरान खान साहब की सूरत में हो जो बड़े 2/3 अक्सरियत के साथ या 3/4 के साथ किसी के गले पे पांव रखकर इतने ताकतवर आए, कौन रास्ते रोकेगा किसी के? ये रास्ते तो आप खुद खोल के दे रहे हैं किसी को कि वो आए और इन चीजों का इस्तेमाल करे। आज भी कह रहे थे हमने सबक सीख लिया, तो मुझे उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ वालों ने सबक सीखा, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने सबक नहीं सीखा। पीपल्स पार्टी ने लाताल्लुकी कर दी, ANP ने लाताल्लुकी कर दी, JUIF इतनी लड़ाई थी उनके साथ, उन्होंने भी कहा कि ये फैसला ठीक नहीं है। एक जमात खड़ी है और वो है मुस्लिम लीग नून। आप सोच लें उनकी पॉलिटिकल विजन और पॉलिटिकल सोच क्या हो। अच्छा ये बताएं काशिफ, आपने एक इम्पॉर्टेंट बात की है कि पीपल्स पार्टी इसमें बिल्कुल साथ नहीं है, और आपका प्रोग्राम में हम सुन रहे थे, आपने ये भी बात की कि जो कोई हमें वजीर नहीं मिल रहा जो इस फैसले को डिफेंड करे, और कोई भी मुस्लिम लीग नून का वजीर इस में हामी नहीं है, शामिल नहीं है। आपको यकीन है फिर ये फैसला कर क्यों रही है मुस्लिम लीग नून, और पीपल्स पार्टी की क्या सिचुएशन है? क्या उन्होंने डिस्टेंस कर लिया अपने आप को इस फैसले से मुकम्मल तौर पर, फॉर्मली? देखिए, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मैंने दोनों साइडों पे बड़े लोगों को फोन किया और हमारी टीम ने कांटेक्ट किया कि अगर पीपल्स पार्टी से आप आके अपना मौका, किसी को नहीं छोड़ा होगा हमने। जाहिर है इस वक्त पार्टी की पोजीशन वाज़ेह नहीं। नासिर हुसैन शाह साहब ने ये जरूर कहा कि मैं जाती व्यू देता हूँ, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है सब अपनी लीडरशिप के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर लीडरशिप ने कहा ये आर्टिकल 6 लगना चाहिए तो फिर तो जाके सारी पीपल्स पार्टी को डिफेंड करना पड़ेगा इसको। फरदुल्ला बाबर साहब तो जाहिर है ऑफिस होल्डर नहीं है, वो MNA MPA नहीं है, इसलिए उनके लिए आसान है कसूली पोजीशन लेना। जैसे मैंने कहा वो अपनी पार्टी में भी अपोजिशन में काम करते, तो बाकी पार्टी मिसिंग है। मैंने जिन लोगों से नून में बात की, देखिए 2-3 लोगों ने टीवी पे आकर इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। 2-3 लोगों ने कहा, मैं हालांकि खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा, आबिद शरीनी ने कहा कि हमें फैसले के हक में नहीं है। मैंने 2-3 लोगों से बात की, वो कहते पता ये कौन एडवाइस कर रहा है, लेकिन सब ये भी कहते हैं कि एडवाइस पार्टी के अंदर से नहीं आई, ये एडवाइस बाहर से आई है। इसमें किसी ने कहा कि ये काम करना है, हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने शायद मियाँ साहब को कहा होगा। ऐसी जब हुकूमत होती है और ऐसे हालात होते हैं, देखें उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती के लिए काम कर रहे हैं, ये काम सियासी सलामती के लिए हो रहा है, हुकूमती बका के लिए काम हो रहा है। तो उन्हें पता है कि इमरान खान की जमानतें हो रही हैं, अगर वो बाहर निकल आया तो जाहिर है हुकूमत तो चलाना मुश्किल हो जाएगा। पहली चीज तो मुझे ये नजर आती है। दूसरा, ये अदालत का एक फैसला था, डॉक्टर साहब ने देखा, आप लोगों ने देखा होगा जुम्मे का जो आया, मुझे लगता है वो प्लान ये था कि अगर एक 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी, इनके जहन में कोई आईनी तरमीम का प्लान था जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि जगह जगह अपने लोग होंगे, और उसके बाद इस किस्म का कोई प्लान रोल आउट करना था जिसमें पाबंदी भी लगे, जिसमें आर्टिकल 6 भी लगे, वहां पर मर्जी के बेंचेस बने और लोगों को सजाएं हों।
मुझे ये लगता है कि वो प्लान तो हो गया चौपट उस फैसले के बाद जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है। अब जल्दबाजी में ये प्लान बी लॉन्च किया गया है, इसका होना कुछ नहीं, मेरा नहीं ख्याल इससे कोई चीज निकलेगी, लेकिन एक ऐसा फैसला है जिसने ऐसे रास्ते खोल दिए हैं कि आप सोचें ये अगर कोई दूसरा आ गया और वो फैशिस्ट माइंडसेट का हुआ, क्या करेगा वो, और इनके पास दिफा क्या रह जाएगा अपनी पोजीशन का। बड़ी मुझे तो अफसोस कुन सूरत हाल नजर आ रही है। जमहूरियत इस मुल्क में पहले नहीं थी, नाम की जमहूरियत रह गई थी, अब नजर आ रहा है कि नाम की जमहूरियत भी नहीं है। तो ऐसे ही कुछ जमहूरियत का लिबादा हो रहा है, हम लोग बस चल रहे हैं, इस मुल्क में जमहूरियत की नाम की कोई चीज पाकिस्तान में कम अज कम नहीं। जी बहुत शुक्रिया काशिफ आपका, थैंक यू वेरी मच सर। अभी आपने कहा कि ये एक प्रेसिडेंट सेट की जाएगी, कल को नवाज लीग भी इसके उसमें आ सकती है, घेरे में आ सकती है, तो हम ज़्यादा लंबे नहीं जाते, चलो 70s में 50s में नहीं जाते जब पार्टीज़ बैन हुई थी, भुट्टो साहब के दौर में भी हुई हैं, याह्या खान साहब के दौर में भी हुई, अयूब खान साहब या उससे पीछे अगर जाएँ तो उस वक्त भी हो रही थी पार्टीज़। रिसेंटली देखें तो 2021 में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और TLP को बैन किया गया था, आपके सामने की बात है। तो खान साहब तो ये काम कर चुके हैं, उनकी हुकूमत कर चुकी है सर, और आपको याद होगा बाद में उनसे बैन के बावजूद उन्हें इलेक्शन भी लड़ लिया था, सीटें भी निकालनी थी सर। इस मुल्क में क्या कुछ नहीं होता। आज वो PTI जो है, जैसे आप कह रहे हैं कल को नवाज लीग कटहरे में खड़ी होगी, वो बैन का सामना करेगी। तो खान साहब ने तो अभी 2021 में इनको बैन किया हुआ है सर, TLP को। आपको याद होगा आर्टिकल 6 ख्वाजा आसिफ साहब पर लगाने की बात भी इमरान खान साहब ने उस वक्त के DGFIA को नहीं, बात नहीं थी, मैं आपको सारी बात काट रहा हूं, मैंने स्टोरी की हुई है, काशिफ में थोड़ा बता दूं, बकायदा एजेंडे पे आई थी, कैबिनेट के एजेंडे पे आई थी सर, इस पे ब्रीफिंग दी गई थी, इमरान खान साहब ने प्रिजाइड ओवर किया था, मैंने स्टोरी की है, मुझे इसलिए याद है सर। और उस पर यह फैसला हुआ था कि जनाब के ख्वाजा आसिफ साहब पे आर्टिकल 6 लगाया जाएगा और दुबई से डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें मंगवाई जाएंगी कि ये जहाँ पे ये थे फॉरेन मिनिस्टर थे, ये किस तरह के एडवाइसेस जो हैं, लीगल फॉर्म जो भी थी वहाँ पे, उसको बदले 15-20 लाख रुपए इनको ले रहे। ये फैसला था, डिसीजन था कैबिनेट का, खान साहब ने खुद किया और DGFIA को भेजा गया और बशीर मेमन साहब ने उस पर एग्जीक्यूट करने से इनकार किया था, जिसके बाद खान साहब उनसे नाराज़ हुए थे और वज़ीर आज़म हाउस बुला के अच्छी खासी तलखी हुई थी आज़म खान के साथ, उनकी बशीर मेमन साहब, जिसको खान साहब ने आर्टिकल 6 भी उस वक्त लगाने का फैसला किया था कैबिनेट से, और TLP को भी बैन किया था। दोनों काम कर चुके हैं खान साहब सर। और आपने देखा, आपने खुद ही बताया था उस वक्त कि जब ख्वाजा आसिफ साहब का वाकया हुआ कम जी हाँ, तो उस वक्त किसी ने इनकार कर दिया, लेकिन उस वक्त इनकार की एक लिस्ट मौजूद थी। मेरा ये मानना है कि अगर आप एक दफा इसको एग्जीक्यूट करने चल निकले और ये रेफरेंसेस भेजने शुरू हुए तो फिर तो आप दूसरी चीज पे रेफरेंस आएगा। वैसे TLP पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको कि TLP पर हमें एक ब्रीफिंग दी गई थी पिंडी में, और उस वक्त कहा गया था कि इनको सियासी धारे में दोबारा शामिल करना चाहिए। वो बड़ा उस वक्त ज़ाहिर वो पाबंदी का सीन चल रहा था उनके ऊपर, तो ये फैसला भी वहीं से हुआ था कि इनको वापस इंटीग्रेट करें पॉलिटिक्स के अंदर, इन लोगों को साइडलाइन या सियासी धारे से बाहर नहीं रखना चाहिए। ये बात आपकी ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूँ रोज़ा कि अगर ये उसी तरह का फैसला था ने काशिफ, ये धारे में लाने का फैसला TLP को उसी तरह का था, और वही लोग शामिल थे उसमें जो तालिबान को ला रहे थे अफगानिस्तान से, वहाँ 35,000 तालिबान उनकी फैमिलीज और सवात में ला के उनको बसाया जा रहा था। ये पूरा ग्रुप तो वही था सर, वही लोग थे, बिल्कुल वही था। और अगर मैं आपको वो कॉन्वर्सेशन बताऊँ ये तालिबान के हवाले से, हुकूमत तो कहती है कि लेके आए, दूसरी साइड का मानना यह कि एक भी आदमी नहीं आया, लेकिन वो ज़ाहिर है ये तो हुकूमत नंबर दे सकती है, नाम दे सकती है कि कौन किधर आया, लेकिन जब बातचीत हो रही थी